29 मार्च 2025 यानी आज चैत्र अमावस्या का बता दें पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये घटना तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और आंशिक रूप से सूर्य के प्रकाश को रोकता है। पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर यह छाया पड़ती है। नासा के मुताबिक ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और साथ ही दक्षिणी अमेरिका, साथ ही आर्कटिक के क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 2:20 पर शुरू हो जाएगा और शाम 4:17 पर अपने चरम पर होगा। शाम 6:13 पर सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। बताया यह भी जा रहा है कि सूर्य ग्रहण देश में दिखाई नहीं देगा। यह बात कर रहे हैं हम अपने देश की, यानी चंद्रमा की छाया देश के ऊपर से नहीं गुजरेगी। और अब बताते हैं कि सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखेगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण न्यूयॉर्क, बॉस्टन, साथ ही आपको बता दें क्यूबेक समेत कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। अफ्रीका, साइबेरिया, साथ ही कैरिबिया, यूरोप के कई हिस्सों में आंशिक रूप से ये सूर्य ग्रहण जो है वो देखा जा सकेगा। अब इस सूर्य ग्रहण का आपकी जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए ग्रह नक्षत्र है और बदल रहे हैं और कहा जा रहा है कि शनि भी अपनी राशि में परिवर्तन कर रहा है, तो कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे। चिंता मत करिए, सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। हमारे साथ ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। राम राम राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी साइंटिफिक तरीके से और एस्ट्रोलॉजी तरीके से सूर्य ग्रहण होता क्या है, आप दर्शकों को पहले वह समझाइए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण का क्या कुछ असर जो है हमारी जिंदगी पे पड़ेगा। देखिए, साइंटिफिक तरीके से अगर समझा जाए तो सूर्य के प्रकाश से जो है यह धरा प्रकाशमान हो रही है और सभी ग्रह जो हैं वह ऊर्जा ले रहे हैं। ऐसे में जब भी जो है पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य यह एक दिशा में यानी एक सीध में आते हैं, जिससे कि अवरोध उत्पन्न, जैसे सूर्य और चंद्रमा जो है बीच में, सूर्य के बीच में आते हैं, पृथ्वी का जब अवरोध होता है यानी कि पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणों का अवरोध होता है तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव लिया जाता है। इसी प्रकार से जब चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है यानी सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो वहां पर चंद्रमा पर प्रकाश ना पड़ने की वजह से ग्रहण आ जाता है। लेकिन जी। इसका एक ज्योतिषीय कारण है। ये तो विज्ञान ने बाद में प्रमाणित किया, शोध किया, और उससे पहले ही हमारी मान्यता है, सनातन की मान्यता के अनुसार राहु और केतु दो छाया उपग्रहों का या ग्रहों का जिक्र होता है। ऐसे अवस्था में हमने भी जो विज्ञान के शोध में माना कि चंद्रमा का एक ध्रुव जो है वह केतु है और एक ध्रुव जो है दक्षिणी और उत्तरी जो केंद्र है उसके, वह राहु और केतु का, यही ज्योतिष में भी गणना होता है। उसी के अनुसार हम दिन और रात की भी परिकल्पना करते हैं, या फिर कहें कि दिन और रात हमारी पृथ्वी पर, धरा पर अलग अलग हिस्सों में होता है। अब ज्योतिषीय कारण कहता है कि सूर्य को पितामह कहा जाता है, यानी कि हमारे जीव आत्मा का कारक तत्व कहा जाता है, हमारी जी। उत्पत्ति का कारक तत्व कहा जाता है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य जब भी ग्रसित होगा, अब देखिए कुछ लोग इस पर भ्रम फैला रहे हैं, और यहां पर एक कारण बनता है कि आप देखिए कि सूर्य हमारे जो पितामह ग्रहों के राजा हैं, और एक ही सूर्य हमारे लिए, हमारी धरा के लिए विराजमान है, वही हमें प्रकाश दे रहा, वही हमारी ऊर्जा का कारक है। तो वह चाहे भारतवर्ष में ग्रसित हो या फिर अमेरिका में ग्रसित हो, बस उसके उदय का जो खंड है वह अलग अलग है। इसकी वजह से हमारे यहाँ वह दृश्य नहीं हो रहा है, और दूसरे कोण पर उस पर प्रभाव है, क्योंकि आंशिक ग्रहण है तो पूर्ण रूप से हमारे यहाँ दृश्य नहीं है, या आंशिक दृश्य भी यह नहीं रहेगा। लेकिन इसका कुछ न कुछ प्रभाव रहेगा। इसको साधारण मूल भाषा में अगर समझा जाए, एक आम जनजीवन के लिए अगर बताने का प्रयास किया जाए कि घर का मुखिया घर के अंदर बीमार हो या घर से बाहर जाकर के बीमार पड़े, फर्क हमारे परिवार को आएगा ही। तो ऐसी अवस्था में सूर्य हमारे लिए पितामह है, यश मान सम्मान का कारक है, हमारे जीवन का कारक है। तो वह कहीं भी ग्रसित हो रहे हैं भूमंडल में, तो उनके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा पड़ रही है उसका प्रभाव कुछ न कुछ हमारे ऊपर है। हमारे जीवन और पे इसका पड़ेगा। अक्सर आप एक दो दिन पहले से देख लीजिए कि कैसे विचित्र घटनाएं हो रही है। भूकंप का कहर, अभी कुछ किसी देश में हमने आप ही के चैनल पर देखा कि अग्निकांड हो गया है, एक शायद किसी पार्क इत्यादि में वहां पर अग्निकांड हो गया है। तो ऐसी अवस्था में आप छाया प्रभाव देखिए, क्योंकि ग्रहण जो है छाया प्रभाव है, तो छाया प्रभाव पहले से ही दृश्य हो जाता है। तो भूमंडल पर ऑलरेडी इसका प्रभाव पहले से ही दिखना शुरू हो गया है, ग्रहण से पहले ही दृश्य होना आरंभ हो गया।
हमारे साथ पंडित राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। पंडित जी राम राम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है कि भारत में तो नहीं इसका असर रहेगा, लेकिन क्या हमारे जीवन पर असर पड़ेगा? क्योंकि पंडित राकेश जी का कहना है कि हमारे जीवन पर तो असर इसका पड़ेगा, चाहे भारत में इसे देखा ना जा सके। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगर हम स्पिरिचुअली देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो धार्मिक दृष्टिकोण से प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है कि जो हम लोग मान लेते हैं कि नहीं, अगर इसका इस वे में प्रभाव नहीं पड़ेगा तो किसी भी स्तर पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर स्पिरिचुअली देखा जाए कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, या अगर देखा जाए धार्मिक आपके मंदिर इत्यादि हैं, तो वहां पर सूतक का या ग्रहण का विचार नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्रकृति पर बात करूं, वनस्पति पर बात करूं, मानव पर बात करूं, प्लैनेट की पोजीशन पर बात करूं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आज आप उस समय पर जी रहे हैं जब विश्व में कहीं पर भी कोई घटना होती है, तो ऐसे परिस्थिति में आप उससे प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? कोविड की उत्पत्ति आपके यहां नहीं हुई, हमारे भारतवर्ष के अंदर नहीं हुई। भारतवर्ष के अंदर ना होने के बाद भी उसका प्रभाव पूरे विश्व को झेलना पड़ा। एक देश के अंदर उत्पन्न हुआ और पूरे विश्व ने उस परिस्थिति को झेला। अगर आज किन्हीं दो कंट्रियों के अंतर्गत युद्ध हो रहा है तो गोल्ड आपके यहां भी महंगा हो रहा है, ये कंफर्म्ड है, राइट? तो इस प्रकार से कोई भी ग्रहण अगर घटित होता है, किसी प्लैनेट में भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई चेंजेस होती है, जो ऊर्जा उसकी हमें चाहिए ऊर्जा अगर नहीं मिल पाती है, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है। और सूर्य तो सबसे बड़े प्लैनेट है भाई, सूर्य से बेहतर कोई प्लैनेट नहीं है। और उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सूर्य भगवान राम के पूर्वज हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर और कपिन दिखावत नगर मनोहर, ठीक है, सूर्यवंशी है भगवान। तो भगवान राम सूर्यवंशी। तो अगर भगवान राम के पूर्वज का जो प्रभाव है वो हमारे धरती पर जिस प्रकार हमें चाहिए वो ना मिले, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रभावित तो हम जरूर हों। तो क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा? अगर क्या अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर मैं अलग अलग राशियों की बात करूं कि अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूं। क्योंकि ये ग्रहण घटित होने जा रहा है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के अंतर्गत, ये ग्रहण घटित होने जा रहा है मीन राशि के अंतर्गत। और आज आप जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज आप देखिए तो 5 ग्रह, प्लस जी 5 ग्रह, 6 ग्रह, स्पेशली चंद्रमा भी साथ में आएंगे। शनि 30 वर्ष बाद आज मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी राहु विद्यमान है, सूर्य वहां पर है, बुध वहां पर है, शुक्र वहां पर है। आज शनि भी रात को 9:44 पर आ जाएंगे। उसके साथ साथ चंद्रमा वहां पर गोचर करेंगे। अगर 6 प्लैनेट एक साथ आ रहे हैं और उसके साथ आज ग्रहण भी घटित हो रहा है, क्या होने जा रहा है आप लोगों सब देख ही रहे हैं ऑलरेडी क्या हो रहा है। आपको बता देता हूं, जो इस प्रकार की एक प्लैनेट की पोजीशन बनी थी 1991 के अंतर्गत, हाँ 1990 से 1991 के बीच में इस प्रकार ग्रहों की पोजीशन बनी थी, जब एक ही राशि के अंतर्गत शनि और राहु दोनों गोचर कर रहे थे। उसी समय पर नेपाल के अंदर लोकतंत्र की मांग हुई थी, ओके। और कल आपने देखा है फिर से नेपाल के अंदर राजशाही शासन की मांग हो रही है। जी। तो जब वो परिस्थिति घटित हुई तब हुआ और आज हुई तब हुआ। अगर मैं राशि की बात करूं, क्योंकि ये मीन राशि में घटित होगा, मेष राशि के द्वादश भाव में घटित होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, आपकी आर्थिक नुकसान का योग निश्चित रूप से बनेगा। इनकम टैक्स इत्यादि के जो कार्य हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले जो हैं, उनको बहुत सावधानी से देखना होगा। लेकिन हाँ, जो लोग अपनी कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा। अब अगर मैं वृष राशि को लेकर के आऊं, 11th हाउस में ग्रहण घटित होने जा रहा है, इनके लिए बड़ा फायदेमंद है। एक ही चीज ध्यान रखिएगा, कई चीज किसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है, किसी के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। कोविड में आप सबने देखा कि मेडिकल इंडस्ट्री ने बहुत बूम किया और शायद पैसा अधिक आया उनके पास, बाकी लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक रहा। तो वृष राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद रहने वाला है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ, व्यापार में फायदा दिख रहा है। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करूं, तो उनके लिए भी ग्रहण फायदेमंद रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और शायद वो मौके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत मिलेंगे जो वो चाहते हैं। तो वो परिस्थिति मिथुन राशि के लिए अच्छी होगी। अगर मैं कर्क राशि के लिए बात करूं, थोड़ा सावधान रहने की बात जरूरत रहेगा। इसलिए कहूंगा क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म से, धर्म से आपका मन हटना शुरू हो जाएगा।
और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काल दंड गहि काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। जब खराब समय आता है तो सबसे पहले हम धर्म से विमुख होते हैं, तो इसलिए आपको धर्म से कनेक्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है पंडित जी, विस्तार से सभी राशियों के बारे में हम दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि सभी अपनी राशि के बारे में वेट कर रहे होंगे कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राकेश चतुर्वेदी जी, पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि नेपाल का तो सर ने जिक्र किया, पंडित जी ने कहा कि नेपाल की किस तरीके से वो उलट नजर आ रही है। 1991 में जो लोकतंत्र की मांग हुई थी, अब उससे उलट जो है वो हो रहा है। लेकिन हमारे देश को लेकर राकेश जी क्या प्रेडिक्शन आप करेंगे, क्या परिवर्तन जो है वो भारत के लिए देखने को मिलेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो इसको इस तरीके से समझिए कि मीन राशि एक जल तत्व की राशि है, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रहण के समय और जब शनिदेव गोचर कर जाएंगे तो ग्रहण से पहले जो है 5 जो ग्रह हैं यहाँ विराजमान रहेंगे, और छठा ग्रह शनि आ जाएगा। और यहाँ पर 6 ग्रह एक साथ जो युति बना रहे हैं, इसका प्रभाव देखा जाएगा कि भारतीय राजनीति में भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, नेतृत्व के परिवर्तन आएंगे। जैसे कि पार्टियों के जो मुख्य रूप से जो संगठन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वह राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनमें परिवर्तन आएंगे। कुछ बड़े राज्यों में बड़े प्रभार भी बदले जा सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भी बदली जा सकती हैं, और उच्चस्थ अधिकारियों का भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को अगले 51 दिनों में आपको मिलेगा। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात मैं कहूं, आदरणीय राज मिश्रा जी ने याद दिलाया कि 1991 के बाद से नेपाल में, तो आप देखें कि वहीं से भारतवर्ष में भी राजनीतिक बदलाव की नींव रखी गई। एक ऐसी पार्टी जो लगातार रूल कर रही थी और अपने आप को भारतवर्ष की एक इकलौती पार्टी बता रही थी, वह राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद ऐसी परिस्थितियां आई कि धीरे धीरे करके इन्हीं के बाद, इसी घटनाओं के बाद वह पार्टी अस्तित्व से जाने लगी, और फिर से उसके लिए तनाव शुरू हो गया, उसको मूल अपना अस्तित्व साबित करना पड़ा था। तो ऐसी अवस्था में यह देखने को मिलेगा कि भारतवर्ष में भी राजनीतिक रूप से बड़े बदलाव की जो विशेष रूप से पृष्ठभूमि है, वह यह ग्रहण और साथ ही साथ शनि का गोचर, 6 ग्रही जो संयोग बन रहा है, वह लिखना शुरू कर देगा। एक विशेष चीज रखिएगा ध्यान में कि इस बीच जब लगभग 18 मई तक और उसके बाद सितंबर तक का जो समय है, 18 मई तक एक कठिन समय है और विपरीत परिस्थितियों को जन्म देगा, और सितंबर तक जो समय है, यह भारतवर्ष के लिए भी विशेष रूप से कुछ राज्यों में जो है वह विशेष जो उपद्रव इत्यादि का होना, और साथ ही साथ सरकार या सत्ता के लिए भी कई जगहों पर विरोध उत्पन्न होना, विरोधाभासी होना लोगों का, यह देखने को मिलेगा। एक विशेष विषय पर यहाँ पर सभी को जरूर ध्यान देना होगा कि शनि राहु जब युति बनाता है तो धर्म को लेकर आक्रामक रूप ले आकर के वह कहीं न कहीं कुछ न कुछ विद्रोह भी कराता है, और साथ ही साथ इस समय लोगों का क्रोध अग्नि भी बढ़ेगी, जिससे कि खास करके भारत के भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी प्रभावित होना आरंभ हो जाएंगे। पंडित राज मिश्रा जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 5 ऐसे प्लैनेट्स है, ग्रह हैं जो एक साथ है। अगर शनि की युति की अगर हम बात करें तो उससे तो अच्छा नहीं माना जाता ना, जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर किसी के साथ भी युति अगर बनाए तो। मतलब जी मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। शनि की युति कब कब हुई, इस प्रकार का संयोग कब बना और उसका रिजल्ट क्या रहा, उससे आप समझ पाएंगे कि इसकी युति का प्रभाव क्या रहा है। ठीक है, ये युति बनी 1995 से लेकर के और 1997 की, सॉरी 1955 से लेकर के 1957 के बीच में, नवंबर में बनी थी 1955 में, और 7 मार्च 1957 तक रही। दोबारा युति बनी 2 मार्च 1990 से लेकर के 12 अप्रैल 1991 के बीच में। तीसरी बार ये युति बनती है 16 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी 2002 से लेकर के 23 जुलाई 2002 के बीच में। उसके बाद बनती है 23 दिसंबर 2012 से लेकर के और 12 जुलाई 2014 के बीच में। आप अगर इन सभी समय को उठा करके देखेंगे, मैं कुछ एक ऐसे समय हैं जिस पर आपको याद दिला देता हूं कि पूरे विश्व में ऐसी कोई कंट्री नहीं रही है जब इस युति का प्रभाव नहीं पड़ा है। सबसे पहली युति 1955 की अगर बात की जाए, अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन, आप सभी लोगों को याद होगा, एक बड़ा आंदोलन रहा था। 1956 में जब युति उस समय पर थी, हंगरी क्रांति, सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह, सुएज संकट, और उसी के समय
हमारे संविधान के निर्माता आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का निधन 1956 के अंतर्गत हम लोगों को देखना पड़ा। ओके, भोपाल रेल दुर्घटना जहां पर करीब 110 लोगों की या कुछ अधिक लोगों की मौत हुई, वो हम सभी लोगों ने देखा। परमाणु परीक्षण, वहीं से परमाणु हथियारों की जो होड़ प्रारंभ हुई वो अमेरिका ने प्रारंभ हुआ, वो सब हम लोगों ने देखा। मुंबई नाव दुर्घटना हम सभी लोगों ने देखा। ये एक समय की बात है। 1991 आप कश्मीरी पंडितों के पलायन की जो घटना शुरू हुई वो वहीं से शुरू हुई। 2002 गोधरा कांड वहीं प्रारंभ हुआ। तो अगर आप इन सारे जब इन प्लैनेट का परिवर्तन हुआ तो है, ऐसे तो पंडित राज मिश्रा जी, आपने जितने भी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों में से कह सकती हूँ 99% तो अच्छे नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव आज कोई बड़ी घटना होगी या फिर नेगेटिव? पलक जी एक चीज ध्यान रखिएगा, अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो अच्छी चर्चाएं होती हैं, राइट। खराब व्यक्ति मिलते हैं तो कैसी चर्चाएं होती हैं? बुरी चर्चाएं होती हैं, राइट। वो भाई अगर दो चोर, क्षमा चाहूंगा मैं, लेकिन अगर दो चोर, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मिलेंगे तो किस प्रकार का डिस्कशन होगा? चोरी का डिस्कशन होगा, है ना। दो अच्छे व्यक्ति मिलेंगे तो धार्मिक चर्चाएं होंगी, देश की वृद्धि की चर्चाएं होंगी। उसी प्रकार जब शुभ ग्रह का समावेश होता है तो अच्छी परिस्थिति विश्व के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि राहु और शनि दोनों पापक ग्रह हैं, ओके, दोनों वायु तत्व प्लैनेट हैं, ऑक्सीजन इत्यादि इन्हीं दोनों प्लैनेट के अंडर में है, तो मैं ये कह दूं कि नहीं घटनाएं बहुत अच्छी होने जा रही हैं, शायद मैं एस्ट्रोलॉजिकली, मेरा विषय डराना नहीं है, लेकिन मेरा विषय है लोगों को सचेत करना। मैं कह भी दूं कि अच्छा होगा, तो मैं कल देख चुका हूं कि म्यांमार के अंतर्गत, और ये मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, मेरे उस पर रहा है, मैंने ऑलरेडी इसको लेकर के बताया था कि अगर दो ग्रहण एक साथ घटित हो रहे हैं विद इन 15 डेज, इसका मतलब यह है कि विश्व के अंदर भूकंप और प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगी। आप सब लोगों ने कल ऑलरेडी म्यांमार के अंतर्गत, चाइना के अंतर्गत, थाईलैंड के अंतर्गत 7.9 रिक्टर का भूकंप आप लोगों ने देखा है, और क्या हुआ हम सब लोग देख रहे हैं। नेपाल में कल ही विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि डरना नहीं चाहिए, मैं डरने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन सावधान रहना फायदेमंद है। एक बात और पलक जी बता दूं, शनि वो प्लैनेट हैं जिन्होंने अपने पिता को भी अगर अन्याय करते देखा तो उनको नहीं छोड़ा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। शनि 5 भाई बहन हैं पलक जी, जिसमें तप्ती हैं, यमुना हैं और भद्रा हैं, यम हैं। पिता ने जब उनकी माता छाया को छोड़ा तो किसी ने विरोध नहीं किया, शनिदेव ने आकर के विरोध किया। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शनि से डरना आवश्यक है, कानून नियम इत्यादि का पालन करना महत्वपूर्ण है। अच्छा करेंगे तो शनि बहुत अच्छा फल देंगे, लेकिन यदि अच्छा नहीं करेंगे तो शनि किसी को बख्शते नहीं है। तो किसी ने एक शब्द कहा था, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो वो वाली परिस्थिति है। जी पलक जी। तो यहाँ पर पंडित राज मिश्रा जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, 3-4 देशों का तो आपने जिक्र किया, और इससे पहले पंडित जी से जब मैंने सवाल पूछा राकेश जी से, तो उन्होंने तो प्रेडिक्शन भारत को लेकर कर दी। आपकी भारत को लेकर क्या प्रेडिक्शन है कि जो ये बदलाव आ रहा है भारत, और क्योंकि जियोपॉलिटिकली क्या सिनेरियो रहेगा और अर्थव्यवस्था के अनुरूप अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है? पलक जी 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। भारत की राशि कर्क है और कर्क राशि के 9th हाउस के अंतर्गत ये ग्रहण घटित होने जा रहा है, ठीक है। भाग्य का नवम जो घर होता है वो भाग्य का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इजराइल और भारत की दृष्टि से 9th हाउस के अंतर्गत ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। सिर्फ डिस्टर्बेंस कहां आएगी, मैं फाइनेंशियली कोई डिस्टर्बेंस नहीं देख पा रहा हूं। अगर डिस्टर्बेंस आएगी तो धर्म को लेकर के डिस्टर्बेंस पैदा होने वाली है। धर्म, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का घर है, लेकिन 9th हाउस स्पिरिचुअलिज्म का भी घर है, हाँ धर्म का घर है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, और आप देख भी रहे हैं कुछ दिनों से क्या कंडीशन चल भी रही है, तो और हमेशा रही है, तो धर्म को लेकर के आपस में जो टकराव की परिस्थिति है वो इस ग्रहण के कारण बनने का संयोग दिखता है। अन्यथा अगर मैं इस परिवर्तन की बात करूं जो 6 ग्रही योग बन रहा है, क्योंकि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर मीन में अगर देखा जाए ये ग्रह शुक्र जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी है, चंद्रमा जो कि लग्न के स्वामी है, शुक्र लाभ भाव के भी स्वामी है, इसके अंतर्गत शनि 7th हाउस के स्वामी है। तो एक बेहतर संयोग मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूं। आने वाले समय में शनि के इस परिवर्तन से आप फाइनेंशियली भारत को स्ट्रांग देख पाएंगे, मैं ये कह सकता हूं। और कुछ नई योजनाएं होंगी जो भारत की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने वाली होंगी। तो मैं भारत में किसी प्रकार का डाउनफॉल नहीं देख पा रहा हूं।
मैं अगर इस ग्रहण में सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखूं तो जनरली मुझे दिख रहा है पाकिस्तान इत्यादि का डाउनफॉल मुझे दिख रहा है। पड़ोसी कंट्री अगर मैं चाइना की बात करूं तो वहां पर विद्रोह जैसी परिस्थितियां पूरी तरीके से नजर आ रही है, बट मैं भारत की दृष्टि से खराब देखूं ऐसा मुझे नहीं अमेरिका को लेकर पंडित राकेश जी एक प्रिडिक्शन में चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका ने अभी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ही सबके नाक में दम कर रखा है, टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ। क्या लगता है कि ये जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं और आज की अगर मैं बात करूं एक साथ 5 ग्रह गोचर जो कर रहे हैं एक राशि में, क्या असर पड़ते हुए नजर आएगा? देखिए पलक जी, अमेरिका पर बोलने से पहले एक शब्द आदरणीय राज जी के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा। राज जी ने कहा कि दो चोर मिलेंगे तो चोरी की बात होगी। मैं शनि को चोर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक चीज आपको बोल दूं कि ज्योतिष और अध्यात्म के अनुसार शनि जो है वह धर्म स्थापना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राज जी। और इस पर एक और चीज मैं बता दूं कि शनि राहु जब भी मिलते हैं तो एक आक्रामक रुख देते हैं किसी भी चीज को लेकर के, चाहे संबंध भाव को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे किसी अपनी ताकत को लेकर के हो। उस समय आदमी अपने आप को सर्वोपरि समझता है, यानी कि एक फट योग दे देता है। और यही एक कारण देखेंगे, अब आते हैं इसी बात के पूरक पर कि अमेरिका पर नई सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि उनको लग रहा है कि वहां की सरकार को, वहां के प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जो कुछ भी है वो वही है। तो ऐसे में, और एक बहुत बड़ी बात कि जो पूर्ण इस प्रभाव जो इसका मिलने वाला है, ग्रहण का जो मिलने वाला है, जो दृश्य होने वाला है वहां पर, हालांकि ग्रहण है लेकिन जो दृश्य है वह अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर यह दृश्य हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से बहुत बड़ी चीजें वहां पर उलटफेर देखने को मिलेगी। एक बार इससे पहले भी अमेरिका के साथ जो है फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, बड़े बड़े बैंक वहां के। लेकिन राकेश जी कहते हैं कि शनि का फंडा क्लियर है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या लगता है अमेरिका की कैसी करनी और कैसी भरनी पड़ेगी? देखिए पलक जी, अगर इस विषय पर आया जाएगा तो एक और बात देख लीजिए कि शनि को कर्मयोगी कहा जाता है। कहते हैं कि एक कसाई जब वह जीव हत्या करता है तो अपने कर्म कर रहा है, तो कहिए कि वह भी कमाई करके वह भी पढ़ रहा है। और कितने बूचर खाने जो खरबपति बने हुए। तो यह मत कहिए कि कर्मी का फल, इसका विपरीत भी है कि शनि कर्म प्रधानता देता है कि जो आपका कर्म निर्धारित है, अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपके लिए वह शनि फलित होने वाला है। और शनि को एक चीज और कहा जाता है कि शनि सिर्फ त्वरित कर्म का फैसला नहीं करता है, वह प्रारब्ध, जो हमारे जीवन में दो चीजों का जिक्र आता है, प्रारब्ध और कर्म प्रधानता, जिसको भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध और भाग्य दो हिस्से हैं। जो हम प्रारब्ध भोगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे भाग्य में लिखकर ही आ गया है, इसको बदल नहीं जा सकता है, तो ऐसी अवस्था में जो प्रारब्ध लिखा जाता है वह शनि के कर्म के फल के अनुसार लिखा जाता है, यानी कि प्रारब्ध का नियंत्रण जो है शनि के पास ही है। तो ऐसी अवस्था में पिछला जो कर्म आपने किया है उसका भी फलित जो है शनि अपने साढ़े साथी में, ढैया में देते हैं। यही एक कारण है कि आप देखिएगा कि जो राष्ट्र शुरुआत में संघर्ष किए हैं, और जो व्यक्ति विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने एक संघर्ष किया, तब किया, उसके बाद साढ़े साथी में उनको राज सुख मिला, सर्वोच्च पद पर वो बैठ गए। तो ऐसी अवस्था में शनि पिछले कर्मों का फलित भी देते हैं। तो जो राष्ट्र संघर्ष कर रहे हैं, जो राष्ट्र अपने मूल को स्थापित करने के लिए अपने आप को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के संघर्ष करें, देखिएगा कि बहुत तेजी से उठेंगे और उभरेंगे भी। और यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही थी, तो अमेरिका के साथ देखा जाएगा कि इसी गोचर के बाद, शनि के गोचर के बाद और ग्रहण के बाद देखिएगा कि कुछ वह आक्रामक फैसले और लेगा, जिसके वजह से विश्व पटल पर उसके विरोध में और तेजी से बातें उभर जाएंगी, चाहे वह टैरिफ को लेकर के हो, चाहे वीजा पॉलिसी को लेकर के हो, चाहे कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज इंटरनल वहां के देश की देखा जाए, तो उस पर देखेंगे कि वहां उनके राष्ट्र में भी विरोध होगा और विश्व पटल पर भी अमेरिका के विरोध के लिए आवाजें उठनी इस ग्रहण के बाद और इस शनि गोचर के बाद आरंभ हो जाएंगी। पलक जी, पंडित राज मिश्रा जी, देखिए अब जिसने जन्म लेना है उसने तो जन्म लेना है। आज जिन भी बच्चों का जन्म होने जा रहा है तो उनके लिए कोई मंत्र आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुंडली रहेगी आज जिन भी बच्चों का जन्म होगा। देखिए, डिपेंड करता है कि वो जो कुंडली बनेगी वो किस लग्न की बनेगी। ठीक है, जैसे आज का जो सूर्य उदय का लग्न रहा है वो मीन लग्न रहा है, ठीक है,
अब जिन बच्चों का जन्म स्टार्टिंग में ही हुआ है, जिन बच्चों का जन्म हमारे डिस्कशन से पहले हो गया है, अर्ली मॉर्निंग हो गया है, सूर्योदय के अंतर्गत हो गया, तो उन बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिकॉज लग्न में इतने सारे जब प्लैनेट बच्चों के गोचर करेंगे तो, लेकिन सभी के साथ ऐसा हो ये नहीं कहा जा सकता, इसको ध्यान रखें। एस्ट्रोलॉजिकली जब सभी की कुंडलियों को एक अलग अलग तरीके से देखा जाता है, जब 29 को बात कर रहे हैं, 5:37 तक सुबह कुंभ लग्न रही, और कुंभ लग्न में अगर किसी का जन्म हुआ तो उसके सेकंड हाउस के अंतर्गत ये संयोग बन रहा था। अब अगर सेकंड हाउस के अंतर्गत ये संयोग बन रहा था कुंभ लग्न के लिए, तो सेकंड हाउस में तो अच्छे खासे प्लैनेट बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो फिर पंचमेश और भाग्येश की मुलाकात हो गई दोनों की, और अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर ये कहा गया कि यदि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत् उभय अन्यन संदिष्टो जा सफेदी राज भाग, यदि पंचम और नवम का संयोग बन जाए तो भाग्य उदय कारक होता है, राज्य उदय कारक होता है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का मौका मिलता है, राइट। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज जितने बच्चे भी पैदा होंगे उन सभी के लिए प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति होगी। कुछ राशियां हैं जिनके लिए, जैसे मीन राशि है, वहां पर जरूर प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति पैदा होगी। अगर किसी का मेष राशि के अंतर्गत जन्म होगा, मेष लग्न के अंतर्गत क्षमा चाहूंगा जन्म होगा, तो उस परिस्थिति में उसके लिए प्रॉब्लमैटिक परिस्थिति होगी। किसी बच्चे का अगर कर्क लग्न के अंतर्गत जन्म होगा तो उसके लिए थोड़ी परिस्थितियां डिफरेंट होंगी। बट बहुत सारी, जैसे वृश्चिक लग्न में अगर किसी का जन्म होता है तो बड़ा फायदेमंद रहने वाला भाई उसके एकादश भाव में। तो ऐसा तो नहीं है पंडित राज मिश्रा जी, क्योंकि शनि का आज बहुत महत्व बताया जा रहा है, युति कहीं ना कहीं किसी ग्रह के साथ शनि की शायद बन सकती है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसी हम प्रोबेबिलिटीज पर बात कर रहे हैं, तो मतलब शनि कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो इन आज जो जन्म लेंगे बच्चे उनको देगा। देखिए एक बात ध्यान रखिए पलक जी, शनि की जो युति है वो तो डेफिनेटली बनने वाली भाई। चंद्रमा शनि एक साथ होंगे तो विष दोष बनेगा, सूर्य शनि एक साथ है तो पितृ दोष बनेगा, सूर्य राहु एक साथ आज गोचर करेंगे, ग्रहण दोष बनेगा। तो युति तो डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना होगा, जो शनि का स्वयं के जो उनके शास्त्रोक्त जो उनकी बातें कही गई वो देखा गया है। शनि को न्यायाधीश अपॉइंट किया भगवान शिव ने, शिव की साधना की, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने शनि को एज ए जो जज कहा जाता है, जो कर्म फल दाता कहा जाता है, वो उनको अपॉइंट किया। ओके, अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो शनि के लिए कही जाती है। अगर किसी व्यक्ति का मेष लग्न के मेष राशि में जन्म होता है, सिंह राशि के अंतर्गत अगर जन्म होता है, किसी व्यक्ति का धनु राशि के अंतर्गत जन्म होता है, या किसी व्यक्ति का वृश्चिक राशि के अंतर्गत जन्म होता है, मेष वृश्चिक सिंह और धनु, इन चार राशियों में अगर जन्म होता है और शनि विद्यमान है उसकी कुंडली के इन चार राशियों के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, अगर इन चार राशियों में शनि किसी की कुंडली में विद्यमान है, इट मींस कि उसने पास्ट लाइफ में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत बेहतर कार्य नहीं किया है, तो शनि उसको दंड और देंगे, अगर हम, इसमें कोई दो, क्योंकि देखिए अभी हम तो अलग अलग राशियों की बात कर रहे हैं और कि जो राशि होगी उसको अलग अलग जो है फल जो है वो मिलेगा। राकेश चतुर्वेदी जी, पंडित जी मैं ये जानना चाहूंगी, शनि की अगर हम मीन राशि में फल की बात करें तो कैसे फल देता है? क्योंकि मकर राशि में और कहा जाता है कि तुला राशि में तो शनि को बहुत अच्छा माना जाता है, अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में कैसा फल शनि देता है? देखिए पलक जी, मीन राशि के लिए कहा जाता है कि जल तत्व राशि है, और साधारणतया कई ज्योतिषियों से आपने सुना होगा कि मीन राशि में शनि बहुत नकारात्मक फलित नहीं होता, लेकिन मैं तो हमेशा से इसका एक विरोधी रहा हूं, क्योंकि शनि ने कभी भी भगवान को भी नहीं छोड़ा है। अगर भगवान भी मानव रूप में धरा पर आए हैं, इसका इतिहास भी और ग्रंथों में विशेष रूप से कुछ पौराणिक कथाओं में भी इसका आपको वर्णन मिल ही जाता है। और शनिदेव के लिए कहा जाता है कि यह धर्म संगत है और इन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ा। अगर कोई मुक्त हुआ है तो विशेष रूप से कहा जाता है कि एकादश रुद्र हनुमान जी को। मीन राशि में शनि का यह गोचर विशेष रूप से जो है मीन राशि के लिए अब उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव उनकी राशि में बैठ गए हैं। लेकिन इसके बाद जब गोचर हो जाएगा, जब मीन राशि में आ जाएंगे आज रात्रि में लगभग 9:41-44 के बाद, तो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी, क्योंकि वृषभ राशि पर जो है तृतीय पाप दृष्टि पड़ेगी। और एक चीज आप याद रखिए कि भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख और वही आंख जो है तृतीय पाप दृष्टि पर प्रभाव देती है शनि की, यानी कि भोलेनाथ का जो
क्रोध में तृतीय नेत्र खुलना, तीसरा नेत्र खुलना और शनिदेव की तृतीय दृष्टि लगभग लगभग एक समतुल्य फलित देती है। यही एक कारण है कि कुंभ राशि में रहते हुए जब तृतीय पाक दृष्टि मेष राशि पर थी तो आप देखेंगे कि हर मेष राशि का जातक किसी न किसी प्रकार से वह परेशान रहा है। जिसका भी जो भी भाव कमजोर होगा, यानी कि जिस घर में भी क्रूर ग्रह बैठे होंगे या उस घर का स्वामी जो है नीच का होगा या अस्त का होगा, उसको शनिदेव ने परेशान किया ही किया है। तो ऐसे में अब जब मीन राशि में गोचर हो जाएगा तो वहां पर वृषभ राशि पर तृतीय पाद दृष्टि रहेगी। यही एक कारण है कि ज्योतिष शास्त्र की गणना में एक बात कही जाती, जरूरी नहीं है कि शनि की 7.5 या ढैया ही आपको परेशान करे। शनि की तृतीय पाक दृष्टि कई बार 7.5 और ढैया से ज्यादा खतरनाक होती है, परेशान करने वाली होती है। और मीन राशि के लिए अब उतना ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाली है, लेकिन यहां पर मेष राशि के लिए समस्याएं अभी भी बढ़ेंगी, लेकिन पिछले समय से कम हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ ही वृषभ राशि वालों को जहां धन संपदा से परिपूर्ण कर रहे हैं, वहीं पर इनके लिए इनकी शारीरिक कष्ट को बढ़ा देंगे, जिससे कि मानसिक पीड़ा भी इनके जीवन में पड़ जाएगी। और कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य धन नहीं है तो आपके पास कितना भी लिक्विड मनी पड़ा हो उसका सुख आप नहीं पा सकते। पंडित राज मिश्रा जी, कहा जा रहा है कि मकर राशि की तो आज के बाद से बल्ले बल्ले होने वाली है। जो एक संघर्ष का पिछले 7 सालों में जो पीरियड उन्होंने देखा है, मकर राशि वालों को बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आज के बाद से। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मकर राशि की जो 7.5 है वो आज परिवर्तित होने वाली है और शनि तृतीय भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर कहा भी कि त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे भौमा, त्रिखड़ एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे, 11वें भाव के अंतर्गत शनि, राहु, मंगल जैसे प्लैनेट सभी अरिष्टों से निवारण करने वाले थे। लेकिन भाई जल्दी मत उछलना, ये ध्यान रखना, मैं बड़ा सावधान कर रहा हूँ। पंडित राज मिश्रा जी, एक क्लैरिटी मैं आपसे चाहूंगी, जिसका मकर लगन है उसकी 7.5 खत्म हो रही है या फिर चंद्रमा की राशि आपकी मकर है उनकी 7.5 खत्म हो रही है? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, लग्न से 7.5 होती ही नहीं है। 7.5 हमेशा चंद्र राशि से ही होती है। ठीक है। लेकिन अगर किसी की ये एक दो प्रक्रिया है कि अगर किसी की दशा या अंतरदशा चल रही है ज्योतिष के अंतर्गत, तो उसका गोचर हमेशा लग्न से ही चेक करना चाहिए। मिश्र गोचर उसको कहा जाता है कि लग्न से वो प्लैनेट कहां गोचर कर रहा है। तो यदि किसी का मकर लग्न में जन्म हुआ है और शनि की दशा इत्यादि चल रही है तो उसके लिए भी ये रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब भी हम 7.5 या ढैया जैसी परिस्थिति की बात करते हैं तो उसको हमेशा चंद्र गोचर के अकॉर्डिंग ही चेक किया जाता है। और चंद्र गोचर की अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरे भाव में जा रहे हैं, मकर लग्न है तो वहां भी तीसरे भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। लेकिन मैं वो अलग जी उस विषय पर आ रहा था कि भाई ज्यादा नहीं उछलना चाहिए, है नहीं? शनिदेव को यही पसंद नहीं है, जा जरूर रहे हैं लेकिन राशि मकर शनिदेव की राशि है, प्रभुत्व तो उन्हीं का उस राशि के अंतर्गत है। ऑलरेडी 7th हाउस के अंतर्गत मंगल नीचस्थ होकर के विराजमान है। तो अगर ज्यादा उछले तो बाकी लोग बाद में विरोध करें, लेकिन पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका सबसे पहले विरोध करेंगे। और मैं निश्चित कह सकता हूं ज्यादा उत्पात में आए तो 7 दिन के अंदर लड़ाई शुरू होगी और फिर रिलेशन ज्यादा खराब हो सकता है। तो शनि का परिवर्तन बल्ले बल्ले कराने वाला है। तीसरे भाव के अंतर्गत जो संयोग बन रहा है बहुत शानदार बन रहा है, बिकॉज दशमेश, नौमेश और पंचमेश और लग्नेश का शानदार संयोग, इससे बेहतरीन संयोग ज्योतिष के अंतर्गत नहीं कहा जा सकता है। ये एक अपने आप में राजयोग प्रदायक जो संयोग है उसको कहा जाता है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है ना कि जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो बड़ा वही होता है जो झुककर चलने का प्रयास करता है। जब तक पेड़ में फल नहीं तब तक पेड़ उठा होता है, और जब फल लग जाए तो पेड़ झुक जाता है। तो इस कारण से आपको 7.5 खत्म हो गई है, बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी आपको अपने मेहनत पर फोकस करके रखना ही है। आपके राशि स्वामी शनि ही हैं और हमेशा शनि का प्रभाव आपके ऊपर रहता ही रहता है। और शनि कहते हैं कि यदि आपने खराब कर्म किया है तो मैं दंड देता हूं, लेकिन अगर जब मैं दंड दे रहा हूं तब आपने अपने अंदर अगर सुधार कर लिया तो मैं आपकी सजा को कम कर देता हूं। मैं उसके बाद आपको बहुत शानदार रिजल्ट देना प्रारंभ कर देता हूं। तो कम से कम आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा पलक जी। ये पूरे मैं आपके क्वेश्चन से ये समझ पा रहा हूं कि आप ज्योतिष में अच्छा इंटरेस्ट भी रखती हैं
और जानकार भी ज्योतिष की अच्छी है मैं, क्योंकि जनरली इतने सारे चैनल्स पे इस प्रकार के क्वेश्चंस लोग कम ही पूछते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आप भी अपने व्यूअर को ये बात जरूर बता करके चलिए कि भाई ठीक है 7.5 ही उतर गई है, लेकिन डाउन टू अर्थ रहना, अपने कर्म पर फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण है। जी राकेश चतुर्वेदी जी, यहाँ पर तो हमने शनि को अच्छे से परख लिया, क्योंकि शनि की आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मेहनत आपको कहाँ तक ले जाती है ये शनि आपको सिखाता है। लेकिन यहाँ पर मन के कारक चंद्रमा की अगर हम बात करें, सूर्य की अगर हम बात करें, जिसे अगर हम अपनी सभी प्लैनेट्स की बात करें, ग्रहों की बात करें, तो पिता सूर्य को कहा जाता है। अभी आज जब सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो चंद्र का मंत्र पढ़ें या सूर्य का मंत्र पढ़ें या राहु को खुश करें? देखिए, अभी आदरणीय राज जी ने एक बहुत बड़ा शब्द कहा है, उसको ध्यान से आप लोग अगर सुने होंगे तो उसी में रहस्य मिल गया होगा। क्योंकि कहते हैं कि गुरुवाणी से शब्दों से जो निकले उसको एक एक शब्द को मोती बनाकर पिरो लेना चाहिए। और आदरणीय राज जी ने कहा कि शिव जी एक ऐसे ईष्ट हैं जो चंद्र, राहु, मंगल और शनि इनको एक साथ नियंत्रित करते हैं। मस्तक पर धारण करने की चंद्रमा को ताकत किसी के अंदर नहीं है। जिस ईष्ट ने कहा है कि चंद्रमा के 16 जो कलाएं उन्हीं के अंदर है, उसको भी चंद्रमा ने अपने प्रभाव में लिया है, ग्रसित किया है। सिर्फ शिव ही उस दोष से मुक्त हुए हैं। और शनि राहु और शनि चंद्रमा की युति जो है प्रबल विषयोग का निर्माण करती है, जो कि आज शनि के गोचर के साथ ही बन जाएगी। और भगवान शिव को सबसे खतरनाक जो इस ब्रह्मांड में हलाहल था, जो विष था, उसका पान करने के कारण नीलकंठ कहा गया। कहते हैं कि उनको भी उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया, रख लिया, और ब्रह्मांड पर उसका असर नहीं पड़ा। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम तरीका है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु दीक्षित हुए हैं, वह अपने अपने गुरु के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जाप करें। नहीं तो वह नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक सबसे सर्वोत्तम शब्द है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सबको गुरुओं को सुनते चलिए। और आदरणीय हमारे सहयोगी राज ने एक शब्द कहा कि विशेष रूप से उसका अति महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है कि न्यायाधीश के सामने झुक जाइए। और शनि के सामने मुक्ति पाने का एक सबसे सर्वोत्तम तरीका है। शनि हो, सूर्य हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, क्योंकि यह हमारे जीवन में सिर्फ ग्रह नहीं है, एक देव के रूप में भी है, एक ईश के रूप में भी है, इनकी पूजा अर्चना होती है। और सूर्य सिर्फ पिता नहीं है, पितामह है। कहते हैं कि रामचंद्र जी का वंशज तो है ही, विशेष रूप से रामचंद्र जी सूर्यवंशी तो है ही, लेकिन मानव जीव की उत्पत्ति भी उन्हीं के अंश से हुई है, यानी कि उनको पितामह कहा जाता है। हम सभी के लिए पितामह का रोल है। तो ऐसे में किसी भी ग्रह को बैलेंस करना हो तो समर्पण चाहिए। और यही एक कारण है कि ढोंग बना करके विशेष तिथियों पर लाइन लगाने से बढ़िया है, मंदिरों में दिखाने, सेल्फी लेने से और रील बनाने से बढ़िया है कि किसी भी शिव मंदिर में, कोई भी शिवालय हो, कोई भी मंदिर हो, मां भगवती का हो, भगवान विष्णु का हो, हनुमान जी का हो, वहां पर जाकर के सेवा समर्पण करिए। एक बहुत उत्तम दृश्य देखने को मिलता है पलक जी, हम और आप जब भी जाते हैं अपने सिख भाइयों के गुरुद्वारे में, वहां खरपति से खरपति जो सब चीजों से संपन्न है, वह भी जूते चप्पल उठाते हुए और जूठे बर्तन साफ करते हुए मिल जाता। क्यों? क्योंकि समर्पण को सबसे बड़ी आराधना पूजा कहते हैं। और राहु शांत ही तब होता है जब आप किसी चीज को लेकर के झुक जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अगर आपके अंदर अहम होगा तो आप झुक ही नहीं पाएंगे। और शनि राहु की युति सिर्फ अहंकार देती है, विनाशकारी अहंकार देती है। तो ऐसी अवस्था में अपने आप को कोशिश करिए कि चरणबद्ध कर लीजिए अपने इष्ट के, माता पिता के, बड़े जनों के, गुरुजनों के। यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। पंडित राज मिश्रा जी, क्या पंडित राकेश जी की बात से सहमत है? बीच का रास्ता पंडित जी ने बता दिया कि देखिए अलग अलग ग्रहों के, अगर सूर्य की बात करें तो श्री राम की आप पूजा करिए, मंगल की बात करें तो आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा कहते हैं, और शनि के लिए भी हनुमान चालीसा कहते हैं पढ़े। लेकिन सभी ग्रहों को खुश रखना है तो शिव की आराधना कीजिए। देखिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मीट सके त्रिपुरारी। राइट? भगवान शंकर भाग्य को परिवर्तित करने वाले देवता हैं भाई। भगवान शिव की एक बात ध्यान रखिएगा, 9 ग्रहों के ऊपर एक होती है अनुग्रह। ठीक है, अगर 9 ग्रह खराब है और परमात्मा की अनुग्रह है तो फिर 9 ग्रह। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है पलक जी, आपने शिव जी की बात की, मैं पहले उनको लेते हुए फिर ग्रहों पर आऊंगा।
श्री रामचरितमानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि इच्छित फल बिन शिव और राधे और लहाही न जोग जग जप साधे। मैं अपनी कथाओं में जनरली बोलता हूं कि अगर आपको जीवन में अपने मन के अनुसार फल प्राप्त करना है, अपनी इच्छा के अनुसार फल प्राप्त करना है, तो आप दुनिया में कहीं भी भटक ले, अश्वमेध यज्ञ कर लें, वाजपेयी यज्ञ कर लें, लेकिन जब तक शिव आराधना नहीं करेंगे तब तक आपको अपने मन के अनुसार फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए शिव को लेकर के जो बात कही जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं राकेश पंडित राज मिश्रा जी, क्योंकि यहाँ पर हम शिव का जिक्र कर रहे हैं, शिव की आराधना की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सूर्य ग्रहण से शिव का भी लेना देना है। समुद्र मंथन की जब हम बात करते हैं तो जो राहु के साथ न्याय किया है शिव ने किया है। आप एक बार वो कथा भी सुना दीजिए। देखिए, मैं उस कथा पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले पलक जी उस विषय पर मैं बात कर लेता हूं। वो जो विषय था जहां पर हम उस पर चर्चा कर रहे थे कि भाई भगवान की आराधना में एक अनुग्रह, परमात्मा की अनुग्रह की बात कर रहा हूं। जहां पर ज्योतिष का प्रारंभ हुआ है ना, वहां पर ऋषि पाराशर ने एक श्लोक लिखा है कि अवतारण्य अनेकान्य है जैसे परमात्मना जीवा नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। ग्रह कोई और नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्रह स्वयं भगवान विष्णु को ही कहा गया है। अवतारण्य अनेकान्य है जैसे परमात्मना जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दना। यानी हमको हमारे कर्म के अनुसार फल देने के लिए परमात्मा ने ही अपने आप को ग्रह के रूप में विभाजित किया है। अब सेकंड बात, आप गीता का अध्याय 2 का 10वां श्लोक अगर उठा करके देखेंगे तो उसमें कहा आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसमान। भगवान कृष्ण ने कहा मारीचर मरुतास्मी नक्षत्राणाम अहम शशि। उन्होंने कहा मैं नक्षत्रों में स्वयं चंद्रमा हूं, ग्रहों में मैं स्वयं सूर्य हूं। ये उनका शब्द है। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंसमान। जो ज्योतिष में सूर्य है वो मैं स्वयं हूं। तो परमात्मा अगर स्वयं सूर्य है, परमात्मा अगर स्वयं ग्रह हैं, ये तो हमारे कर्म के अनुसार हमारी परिस्थिति विभाजित होती। अब अगर हम बात कर ले, आपने कहा कि समुद्र मंथन की, अगर हम उस कथा पर जाते हैं कि भाई किस प्रकार भगवान शिव का वहां प्रभाव रहा, क्योंकि शास्त्रों की ये बात मिलती है। कुछ कथाएं हमारे शास्त्र में इस प्रकार की हैं कि जो मानव जीवन को बहुत सरलता से धर्म को समझाई जा सके। तो वहां पर जब भगवान विष्णु उनके सर को काट देते हैं, राहु एक ईश्वर भानु नाम का एक दैत्य है, आप सभी लोग जानते हैं, और जब वो छुप करके अमृत को ग्रहण कर लेता है तो भगवान विष्णु उस दर्शन चक्र से उसके सर को काट देते हैं। और वहां पर भगवान शिव ही स्वयं आकर के इस बात को कहते हैं कि भाई अब तो इसने अमृत ग्रहण कर लिया है ना, तो अमृत ग्रहण करने वाला व्यक्ति मृत्यु को तो प्राप्त हो नहीं सकता है, इसलिए इसको ग्रह के अंदर स्पेशली स्थान प्रदान किया जाए। तो देव के अंदर ना स्थान प्रदान करके फिर दोनों को, एक को राहु और एक को केतु के स्वरूप में ग्रह के अंदर एक्चुअल में स्थान प्रदान किया जाता है। तो मैं ये सत्य कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी, और क्योंकि मैं एक बार दोबारा कहूंगा, शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और सत्य ही ये है कि शनि ने भगवान शिव की ही खूब आराधना की। और जब शनि ने भगवान शिव की आराधना की तो भगवान शिव ने कहा कि आप इस संसार में न्यायाधीश की भूमिका को अदा करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत शिव की आराधना तो मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति में आपके जीवन को एक सही मार्ग दे सकती है। शिव ही वो है जो व्यक्ति को जागृत कर सकते हैं, शिव ही वो देवता है जो व्यक्ति को वास्तविक जीवन प्रदान कर सकते हैं। तो अगर आप शिव की सेवा में निरंतर लगे रहे, अच्छा एक बड़ी डिफरेंट विषय है, अगर बहुत बड़ी बात है कि हम शनि के लिए अभी तक आपने भी जो चर्चा सुना, सबसे महत्वपूर्ण क्या बताया गया, डाउन टू अर्थ रहें, सेवा करें। मैं शनि को अहंकारी प्लैनेट नहीं मानता हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शनि कर्मस्थ प्लैनेट है, शनि एकाग्रता का प्लैनेट है, शनि स्थिरता का प्लैनेट है, शनि आत्मचिंतन का प्लैनेट है। शनि एक वृद्ध प्लैनेट होने के बाद भी आत्मचिंतन उनको बहुत पसंद है, आत्मचिंतन करना पसंद करते हैं। अब आप शिव को देख लीजिए, शिव सब कुछ देने वाले हैं। वो एक सब था कि धन्य धन्य भोलानाथ, बांट दिया तीनों लोग पल भर में। मतलब अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ सबको दे दिया। सब कुछ देने वाले हो करके भी अगर किसी भी शास्त्र के अंतर्गत बात की जाए तो भगवान शिव के द्वारा अहंकार जैसे शब्द कहीं भी आपको नहीं नजर आए, है ना। सब कुछ देने के बाद भी
भगवान राम की जब आराधना करते हैं तो कहते हैं बंदो बाल रूप सोई राम और सब विद सुलभ जपत जिम नाम। तो मैं भगवान राम की आराधना करता हूं, मेरे इष्ट भगवान राम है। तो अगर ये वाली भावना मन के अंदर आप लेकर के आते हैं, शिव की आराधना करने का तात्पर्य है कि ये भावना भी मन के अंदर होनी चाहिए। अब एक बात और है अलग जी, अब शनि क्योंकि परिवर्तित हो रहे हैं और इस पर बहुत सारे विषय हैं, बहुत चर्चा कर रहे हैं। हम जनरली जब मंदिर खुद जाते हैं ना, या बच्चों को लेकर के जाते हैं ना, तो एक चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, बेटा हनुमान जी को मत्था टेक लो, इससे तुम पेपर में पास हो जाओगे। राम जी को मत्था टेक लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा। शिव जी को जल चढ़ा लो तो प्रेमी प्रेमिका मिल जाएंगे, या जो भी हो जाएगा, मतलब धन की वृद्धि हो जाएगी, जो भी हमारी कामना है। ये करने से कामनाएं पूर्ण होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप अपने बच्चे को या खुद भगवान के सामने जाइए तो आप देखिए उनके गुण कौन से हैं, उसको अर्जित करने का प्रयास कीजिए। अगर उन गुणों, उन्होंने जो जीवन में किया है उसको अगर करना प्रारंभ करेंगे तो उनकी कृपा सबसे ज्यादा आएगी, ना कि सिर्फ जल चढ़ाने से उनकी कृपा आएगी। भगवान शिव के अगर पूरे परिवार को देखेंगे तो सब एक दूसरे के विपरीत हैं। आज की परिस्थिति क्या है कि पति ने यदि या पत्नी ने, मैं एक वो देख रहा था, क्या कहते हैं, एक बार एक न्यूज आई थी, मुझे भी सोशल मीडिया पर मिली, कि पति बेचारा, मैं क्षमा चाहूंगा पत्नियों से, लेकिन पति बेचारा ब्रेड कहीं रखा था फ्रिज के अंदर और वो निकाला, पत्नी ने घुमा के एक रॉड मारा और बेचारे का सर फट गया। अरे ठीक है, बेचारे ने ब्रेड ही तो निकाला था। तो भगवान शिव के अगर पूरे परिवार को देखा जाए, और अभी तो आप लोग ड्रम इत्यादि वाले किस्से सुन ही रहे होंगे, है ना, तो अगर भगवान शिव का देखा जाए, भगवान शिव की जो सवारी है वो बैल की है ना, नंदी की सवारी है भगवान शिव की, और माता पार्वती की जो सवारी है वो किसकी है, सिंह की है। लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। भगवान शिव के गले में सर्प है, स्वामी कार्तिकेय के जो वाहन है वो क्या है, मयूर का है। मयूर हमेशा सर्प को खाता है। तो ये भगवान शिव से हमको समझने की आवश्यकता है। अगर उनके आदर्शों को, उनके नियमों को हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है पंडित राज मिश्रा जी की आचरण में बदलाव बेहद ज्यादा जरूरी है। कोई मंत्र, कोई भी उपाय इतनी राहत और कह सकते हैं कि आपके जीवन में बदलाव नहीं कर सकता जितना आप अगर अपने लाइफस्टाइल को बदल ले, अपने आचरण में बदलाव कर ले। राकेश चतुर्वेदी जी, आज अगर हम उपाय की बात करें तो क्या कुछ उपाय जो है वो रहने चाहिए? एक तो हमने कहा शिव की आराधना आप कर सकते हैं, और क्या कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं? देखिए, विशेष रूप से आज जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए सबसे सर्वोत्तम रहेगा कि घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जा करके और एक चौमुखी दीपक सरसों के तेल का दिया जलाएं, और दिया के नीचे जो है वह काले तिल का आसन दें, और इसी प्रकार का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे भी आप प्रज्वलित करिए, और यह क्रिया जो है दिन डूबने के बाद करिए। एक चीज और, क्योंकि हम उस मंच से हैं, उस चैनल से हैं जहां पर हम भ्रम का अंत करके और सनातन के प्रति जो सत्य है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसी अवस्था में विशेष ध्यान दीजिएगा कि शनि उपासना और पीपल वृक्ष की उपासना सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद ही करना सर्वोत्तम और शास्त्र संगत माना जाता है। और एक विशेष चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कहते हैं कि भगवान राम जो है वह शिव को एक गुरु के रूप में, एक आदर्श के रूप में पूछते थे, और शिव भगवान राम को अपना आदर्श और अपने पूज्य के रूप में, अपने आराध्य के रूप में कहते थे। लेकिन यहाँ पर पूज्यपाद तुलसीदास जी ने भगवान राम के शब्दों को एक छोटे से दोहे में लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहागा, तो नरमोह सपनों नहीं भागा। यानी कि अगर कोई शिव द्रोही है, और आजकल हम कहते हैं ना कि ये इष्ट है, वो हमारे सब इनकी पूजा नहीं करेंगे, तो इसका पूरक भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूज्यपाद तुलसीदास जी के माध्यम से कर दिया है कि अगर आप शिवद्रोही होकर के शरणागत हो रहे हैं मेरा, तो मेरे चरणों में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी आराधना की, तुम्हारी पूजा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर शिव को द्रोही मान करके आप आ रहे हो, शिवद्रोही होकर आ रहे हो, तो ऐसी अवस्था में एक बहुत बड़ा शास्त्र का उदाहरण दिया आदरणीय राज मिश्रा जी ने कि शिव को सामंजस्य का देवता माना जाता है। उनको कहते हैं कि हर स्थिति परिस्थिति, जैसा कि बताया कि बैल का जो शत्रु है वह सिंह है, और वहां पर मोर और सर्प एक दूसरे के परस्पर शत्रु है, और वहां मूषक और सर्प भी एक दूसरे के शत्रु है जो गणेश जी का वाहन है। तो ऐसी अवस्था में एक साथ विराजमान होकर के प्रकृति का संचालन करना, यह सिर्फ शिव ही आदर्श रूप में दिखाते हैं। और एक चीज आपको और दर्शकों को जाननी चाहिए
कि जो हम मंत्र जाप करते हैं, जिसको हम मंत्र शक्ति कहते हैं, जब माला जपा जाता है तो वहां पर भी शिव और शक्ति, माला और मंत्र जो है शिव और शक्ति बन करके प्रकृति को पूर्ण करते हैं। यानी प्रकृति का पूरक जो कहा जाता है वह शिव को कहा जाता है। शिव बिना यह धरा जो है एकदम से वीरान हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से किसी भी परिस्थिति में आप हो, बैठ करके, और शिव के लिए कहा गया समर्पण चाहिए। इनको कोई पूजा पाठ और इस तरीके का नहीं कि विधिवत आप ब्राह्मणों को बुलाए, कभी आप बस समर्पित भावना से नमः शिवाय या विशेष रूप से लघु मृत्युंजय का जाप ओम हौम जूम से यह कर सकते हैं। गुरु दीक्षित हो अगर आप, नहीं तो बस नमः शिवाय या नमो भगवते रुद्राय, इसमें शिव और विष्णु दोनों के मंत्र और दोनों का आवाहन आ जाता है। और इसके इतना भी ना कर पाए आप तो सबसे सर्वोत्तम कहा गया है कलयुग में, नाम को आधारभूत कहा गया है। भगवान श्री राम का जय श्री राम, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण करते रहिए। और इस आज पूरे दिन ग्रहण से लेकर के शनिगोचर तक तो काफी हद तक समर्पण भावना से करेंगे आप, तो कई अनिष्ट प्रभाव जो है अपने आप कुंडली में। पंडित राज मिश्रा जी, क्योंकि हमने जिक्र किया साढ़े सती का भी, सूर्य ग्रहण भी आज लग रहा है, परिवर्तन की जब हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि धनु राशि पर ढैया भी जो है उसकी भी शुरुआत होने वाली है, क्या असर जो है वह पड़ेगा? सॉरी, धनु और सिंह दो राशियों में पलट जी जो ढैया का प्रारंभ है वो हो रहा है शनि के परिवर्तन के साथ साथ। और ढैया का प्रभाव क्या पड़ता है जीवन में अगर देखा जाए, जब भी आपके राशि से शनि 4th हाउस में जाकर गोचर करते हैं या आपकी राशि से 8th हाउस के अंतर्गत शनि जाकर गोचर करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ढैया का प्रारंभ होता है। ढैया प्रोफेशनल लाइफ को ही प्रभावित करती है। ये अगर शनि 4th भाव के अंतर्गत है तो प्रोफेशनल और स्वास्थ्य दो चीजों पर इंपैक्ट डालती है। और यदि शनि 8th हाउस के अंतर्गत है तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत ही पड़ता है, क्योंकि शनि की जो तृतीय दृष्टि, जो एक दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वो जाकर के आपके 10th हाउस पर पड़ रही होती है। और अगर आपका 4th हाउस में शनि है तो आपकी दृष्टि जाकर के पड़ रही होती है 10th हाउस पर, तब भी तब 7th दृष्टि पड़ रही होती है। और 10th दृष्टि आपके लग्न पर यानी आपकी राशि पर पड़ती है। आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना होता है, शनि कर्म के देवता हैं, कर्मष्ट देवता हैं, मैंने बार बार इस शब्द को कहा है। तो अगर शनि की ढैया आपके जीवन के अंतर्गत प्रारंभ हो रही है तो आपको सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए, एक तो अगर आप सो करके 7 बजे उठ रहे हैं ना तो 6:30 बजे उठना प्रारंभ कर दीजिए। 6:30 उठ रहे हैं ना तो 6 बजे उठना प्रारंभ कर दीजिए। यानी जो आपका रूटीन है उसको थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा जल्दी उठना प्रारंभ कीजिए और जल्दी सोना अगर पॉसिबल है तो प्रारंभ कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो बेशक आप उसी समय पर सोएं, लेकिन उठना आपको जल्दी प्रारंभ करना है। दूसरी चीज, सभी के प्रति सम्मान की भावना, आदर की भावना शनि को सबसे ज्यादा प्रिय है कि जो आपके नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी है ना उनका रिस्पेक्ट करें, तो उनका रिस्पेक्ट करना प्रारंभ करें पलक जी, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा, मेडिटेशन आपको जरूर प्रारंभ करना चाहिए। आपको एक छोटा सा किस्सा, आई थिंक आपका समय नहीं होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूं। पिपलाद ऋषि हुए, ऋषि कौशिक के पुत्र हुए पिपलाद ऋषि, जिसके कारण आज हम शनि की परिस्थिति में पीपल की पूजा करते हैं। वही कारण है जिस कारण हम पीपल की पूजा करते हैं। तो कौशिक जी के ऊपर जब शनि की 7.5 का प्रभाव आया, ढैया का प्रभाव आया, पूरा परिवार, ये परिस्थिति हो गई कि खाने की परिस्थितियां नहीं रही, चलने की परिस्थिति नहीं बची, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। जबकि वो ऋषि थे, पिपलाद जो उनके पुत्र थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, मतलब ले चलने लायक नहीं थे। पिपलाद ऋषि पीपल के जो फल होते हैं उसको ग्रहण करते रहे। थोड़े दिन बाद उनको नारद मिलते हैं और नारद जब मिले तो नारद जी ने उनको मंत्र दिया और कहा कि आप इस मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का स्मरण करते हैं, धीरे धीरे इतने तपिष्ट हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने नारद जी से पूछा कि फिर ऐसा क्या हुआ था कि मेरे पिता को इतनी पीड़ा हुई, मेरी माता को इतनी पीड़ा हुई, मुझे इतनी पीड़ा हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि शनि की ढैया का प्रभाव, शनि 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर था, आपके पूरे परिवार पर था, इसीलिए आपकी ये कंडीशन हुई। तो इतना तप कर लिया था कि एक दृष्टि से बोले मैं शनि को सिर्फ अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर दूंगा। और शनि को देखने के कारण शनि जलते हुए पीड़ित होकर धरती पर आकर गिर गए और धरती पर गिरने के कारण उनका पैर जो है वो टूट गया, इसलिए शनि को पंगु भी कहा जाता है।
तो वहां से सबसे महत्वपूर्ण विषय जो यहां से प्राप्त हुआ कि भाई धर्म करते रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए।